जवेद भट्ट साहब थे ना, माशाल्लाह सबके लिए मुख्तलिफ थे और हफ्ते के हफ्ते आते थे और सबके लिए कब्रें जो बैठती थी वो भी साथ हमसायों की उनके भी पैसे दे के जाते थे, वो उनकी भी कब्रें की देखभाल करते। आजी में रहते थे, आजी में आते थे, कभी मोटरसाइकिल पे आ जाते थे, कभी काली गाड़ी में आते थे और मैं आगे देख के खुश होता, कहता वो तू इधर ही रहता है। मैं कहा जी जनाब, मुझे रोज़ों में राशन पानी भी देते थे और 10,000 रुपया भी देते थे जब रोज़े आते थे। ठीक है, वो खुदा तरसी बंदे थे, वो इतना मौत को याद करीब करके रखते थे। वो कहता था कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा, कल मेरे पे भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूं और तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को यहां पे अब से कुछ देर पहले सुपुर्द खाक कर दिया गया और सुपुर्द खाक करने के बाद तमाम फैमिली के मेम्बरान जो हैं वो वापस जा चुके हैं और उनके जाने के बाद कब्रिस्तान में इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी सूरत हाल आप देखें तो कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखा सके तो कब्रिस्तान इस वक्त जो है वो पूरा भीगा हुआ है। लेकिन असल जो बात है, जो मंजर मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं उनकी कब्र के पास से होके वापस बाहर जा रहा था तो मुझे एक शख्स नज़र आता है जो कि अपनी टांगों से माजूर है और वो जावेद भट्ट की तारीफ़ें करता नज़र आ रहा था। जावेद भट्ट जो कि एक ताजर रहनुमा थे और तीफी भट्ट के बहनोई थे, हर हफ्ते बाद यहाँ पर आते थे और आकर जो है कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों को देखभाल करते थे, फूल चढ़ाते थे। और यहाँ पे लोग जो गोरखन हैं और दूसरे शहजाद जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसका भी ख्याल रखते थे। ये टांगों से माजूर है, शहजाद के साथ क्या क्या बात करते थे, जावेद भट्ट आखिरी बार कब आए थे, ये सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं शहजाद, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जवेद भट्ट साहब थे ना, माशाल्लाह और सबके लिए मुख्तलिफ थे और हफ्ते के हफ्ते आते थे और सबके लिए कब्रें जो बैठती थी वो भी साथ हमसायों की उनके भी पैसे दे के जाते थे, वो उनकी भी कब्रें की देखभाल करते थे। शहजाद, मुझे ये बताओ कि जावेद भट्ट साहब कितने कितने टाइम के बाद कब्रिस्तान आते थे और उनका रवैया कैसा था? उनका रवैया ऐसा था कि नॉर्मल, वो इतना अपना आपको वो बदमाश ना कोई इतना नहीं समझते। आजी में रहते थे, आजी में आते थे, कभी मोटरसाइकिल पे आ जाते थे, कभी काली गाड़ी में आते थे, वो जो उनके पास डाला होता था। ठीक है, और मैं आगे देख के खुश होता, कहता वो तू इधर ही रहता है। मैं कहा जी जनाब, वो मुझे दे के जाते थे। कभी कभी उनके पास नहीं होते थे, कभी कभी उनके साथ फैमिली भी आ जाती थी, उनके बेटे भी आते थे साथ। कहता आज मैं इनको लेके आऊँगा, कल मेरी कब्र पे भी आएगा। मैं आज उनकी दादा दादी की कब्र में, चाचा चाची की कब्र में लेके आता हूँ और कल मैंने भी जाना है, दुनिया फ़ानी से सब ने जाना है और इसलिए आज मैं इनको लेके आता हूँ, कल मेरी कब्र पे भी आएंगे। खुदा तरस, मतलब तरस खाने वाले आदमी थे। इतने तरस खाने वाले थे। मैं बैठा होता था और मुझे देता था पैसा, कभी होता था तो मादत मांग लेता था, दे जाता था। ठीक है, कभी नहीं होता था मादत, कहता अब अगली दफ़ा आऊँगा मैं आपकी पिछली कसर निकाल दूँगा। मुझे रोज़ों में राशन पानी भी देते थे और 10,000 रुपया भी देते थे जब रोज़े आते थे। ठीक है, वो खुदा तरसी बंदे थे और सिंपल से बंदे थे, नॉर्मल से बंदे थे। इतनी उसमें वो नहीं थी, इतनी बदमाशी, इतनी लैंग्वेज, इतनी यानी कि वो नहीं थी बात। मतलब आपको आज से पहले नहीं पता था कि ये तीफी भट्ट साहब के बहनोई हैं? ये नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे कईयों ने पूछा भी था, लेकिन वो साथ उनके मिलने वाले यहाँ से गुजरते भी थे ना, वो भी उनको देखे और सलाम दुआ करते थे। ठीक है, वो कहता था मैं अपने माँ बाप के और अपने बड़ों की कब्रों पे आया हूँ। ठीक है, वो कहते ये तो बंदे बहुत अहल तरह से हैं और ये लोग इनका और आपको सबको और मेरे बहन भाई जो गोरकंडा हैं उनको मोहब्बत और उनके साथ बहुत तावन करता था सबके लिए, यानी कि उसमें मैं नहीं थी इतनी। ठीक है, आदि बंदे थे, वो किसी की कब्र भी टूटी होती थी वो भी ठीक कराता था और अपने चाची चाची अपने ख़ानदानों के सबको देखभाल करता था, हमारा भी ख्याल करता था। वो कहता था मेरा करैक्टर ऐसा होना चाहिए ताकि मैं अपने मुलाजम भी रखे हैं ना, उनको भी ख्याल रखना और आपका भी ख्याल रखना। क्यों, हमें आपने आज मरना है, कल आपने ही दफनाना है। ठीक है, वो इतना मौत को याद करीब करके रखते थे। वो कहता था कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा, कल मेरे पे भी आएंगे। आज वो दिल में गम रह गया है और मेरे दिल में जो है इतनी उनके लिए खौफनाक एक परेशानी है और मैं कहता हूँ आज वो बच्चा नहीं रहे तो मेरे जो है ना बहुत दिल में दुख है
और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। हमारा ऐसा मुंह नहीं है, जो मांगने वाला है वो अता ही अता है, हमारी पता ही पता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तो जावेद भट्ट आपके पास पक्के पक्के ही आ गए हैं, जी सर, मुझे क्या उनकी कब्र का ख्याल रखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे जाके बातें करोगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बातें क्या, जब बारिश होने से पहले उनके कब्र के ऊपर हमने शापर दी है। आप तो लोग बाद में आए थे ना, लेकिन वो हमने उसके पहले दे दिया शॉपर, उनको दफन किया है, फ़ौरन उसके ऊपर शॉपर दी है। इनकी कौन कौन से फैमिली मेंबर्स की कब्रें यहाँ पे हैं? इनकी फैमिली की फैमिली ज़्यादा ये है, इनके दादे परदादे हैं, चाची चाचे हैं, और वो बनोई हैं, वो ज़्यादा काफ़ी रहता है, यानी कि पूरा हाथ है इनका है। ठीक है। अपने जो आता है और सब के लिए कब्रें भी लपा के जाते थे और सबके राज़ी करके जाते थे। वो कहते थे मेरे साथ दिल जहारी ना हो किसी के साथ। मतलब इस और फैमिली में यही कब्रिस्तान में आते थे? ये इसी कब्रिस्तान में आते थे। ठीक है। और फैमिली के साथ भी कभी आ जाते थे, कभी बच्चों के साथ, दूसरे अकेले बच्चे भी आते थे, उनकी वाइफ कभी कभी नहीं आती थी, कभी ये साथ में आ जाती थी। और ज़्यादा मेरे भाई गोरकन इमरान है, बिल्ली लिटों वालों का बेटा है। ठीक है। उनके साथ वो बहुत उनके साथ प्यार करते थे, उनको कहते ये कब्रें सारी ठीक करो और तुम्हारा हक नहीं रखूँगा, और उनकी कब्रें ठीक कर देते थे। और कहता साथ वालों के भी कब्रें हैं, वो भी ख़राब हो गए, वो भी कर दो, उनके भी पैसे दे देना। वो खुदा को और दिल रहम बंदे थे। ठीक है, रहम दिल। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने शहजाद की गुफ्तगू सुनी, और ये तमाम गुफ्तगू जो है ये तीफी भट्ट साहब के बहनोई जावेद भट्ट के बारे में की जा रही है। ये मियानी साहब कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे उनकी फैमिली का अहाता बना हुआ है पीछे, और ये इमरान जो है गुज़िश्ता 30 साल से इस मकाम पे जो है शहजाद यहाँ मौजूद होता है, और उनकी जो है फैमिली के साथ भी इसकी गुफ्तगू होती रही, जावेद भट्ट के साथ गुफ्तगू होती रही। इसका यही कहना है कि जावेद भट्ट एक खुदा तरस आदमी थे और गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे। जब कब्रिस्तान आते थे तो दूसरे लोगों की कब्रों को भी ठीक करवा के जाते थे, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि जावेद भट्ट जो है वो पक्के पक्के इस कब्रिस्तान में आ गए हैं। जावेद भट्ट का कसूर ये था कि वो तीफी भट्ट के बहनोई थे। जावेद भट्ट का कसूर ये था कि वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे, और जावेद भट्ट का कसूर ये था कि वो इस मुआशरे का हिस्सा थे। अब देखना ये है कि जावेद भट्ट की फैमिली को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।